प्यारे दोस्तों नमस्ते। आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की एक रोचक कथा लेकर आई हूँ। एक बार विष्णु जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप किस सोच में डूबे हैं? विष्णु जी ने उत्तर दिया, देवी आजकल लोगों में भक्ति भाव बढ़ गया है। हर वक्त लोग नारायण नारायण का जाप करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, लोग आपके लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए ऐसा करते हैं। विष्णु जी ने कहा, यदि तुम्हें पाने के लिए करते हैं तो नारायण की जगह लक्ष्मी जी का जाप करते। माता ने कहा, यदि विश्वास न हो तो क्यों ना हम उनकी परीक्षा ले लें। इस पर भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक गांव में जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक सेठ निकला और पूछा, क्या काम है? भगवान बोले, तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करवाना चाहता हूँ। सेठ ने ब्राह्मण की बात मानकर कहा, जब तक कथा होगी आप मेरे घर ही रहेंगे। गांव के कुछ लोग जमा होकर कथा की तैयारी करने लगे। पहले दिन बहुत कम लोग आए। भगवान स्वयं कथा करने आए थे, इसलिए दूसरे और तीसरे दिन भीड़ बढ़ गई। भगवान ये देखकर खुश हो गए कि लोगों में भक्ति बढ़ गई है। उधर माता लक्ष्मी अपने चंचल स्वभाव के अनुसार धरती पर एक बूढ़ी औरत का वेश धारण कर उसी नगर में आ पहुंची। वहां एक महिला घर का ताला बंद कर रही थी। माता ने कहा, बेटी एक गिलास पानी पिला दे। महिला बोली, मुझे कथा में जाना है। माता ने कहा, बहुत प्यास लगी है। महिला अंदर जाकर एक लोटा पानी ले आई। बुढ़िया ने पानी पीकर जब लोटा लौटाया तो वो सोने का हो गया। महिला हैरान रह गई। उसने सोचा कि स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया। ये एक चमत्कारी माता जी हैं। महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, आपको भूख भी लगी होगी, आप खाना खा लीजिए। उसने सोचा कि खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, गिलास सब कुछ सोने का हो जाएगा। लक्ष्मी जी बोली, बेटी तुम जाओ, तुम्हारी कथा सुनने का वक्त हो गया है। महिला प्रवचन में चली गई। वहां सभी औरतों को ये बात बता दी। सभी महिलाएं विष्णु जी के कथा पाठ को छोड़ अपने घर चली गईं। अगले दिन लोगों की संख्या कम हो गई। ये देख भगवान ने पूछा, लोग कम कैसे हो रहे हैं? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माताजी नगर में आई हैं। वो जिसके घर दूध पीती हैं उसका गिलास सोने का हो जाता है। खाना खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। भगवान विष्णु समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। ये बात सुनते ही जिस सेठ ने कथा का आयोजन किया था वो भी उठकर वहां से चले गए। वो माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर बोले, मैंने भगवान की कथा का आयोजन किया और आपने मेरा घर ही छोड़ दिया। लक्ष्मी जी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, पर तुमने अपने घर में जिस कथा सुनाने वाले को ठहराया है उसे जाने को कहोगे तभी मैं तुम्हारे घर में कदम रखूंगी। सेठ ने कहा, ये तो छोटी सी बात है, मैं अभी उन्हें धर्मशाला में ठहरा देता हूँ। जैसे ही विष्णु जी कथा कहकर सेठ के घर आए तो सेठ ने कहा, सामान बांध लीजिए, मैंने आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। नारायण बोले, 2-3 दिन कथा के बचे हैं, मुझे यहीं रहने दो। सेठ बोले, आप यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे किसी दूसरे मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आईं। उन्होंने सेठ से कहा, आप थोड़ा बाहर जाइए, इनसे तो मैं ही निपट लूंगी। माता लक्ष्मी नारायण से बोली, अब तो आप मान गए। नारायण बोले, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन तुम्हें मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। तुम यहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। जहाँ संत कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। ये कहकर भगवान विष्णु बैकुंठ को लौट गए। उनके जाने के बाद सेठ के घर गांव वालों की भीड़ लग गई।
वो चाहते थे कि माताजी बारी बारी से सबके घर आएं। माता कमरे से बाहर आईं और बोली, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी को ये सुन हैरानी हुई। तब माँ लक्ष्मी अपने रूप में आईं और बोली कि जहाँ नारायण का वास होता है मैं भी वहीं रहती हूँ। आपने उन्हें यहाँ से निकाल दिया तो मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ। ये कहकर वो भी वहाँ से चली गई। जहाँ परमात्मा की पूजा आस्था होती है वहीं माता लक्ष्मी भी आती हैं। लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को कभी सुख संपत्ति नहीं मिलती। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब मैं विदा लेती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।